हेलो फ्रेंड्स, आज हम जावा में वॉवेल, कॉन्सोनेंट, स्पेशल कैरेक्टर, फिर आपका स्पेस, न्यूमेरिक कैरेक्टर ये काउंट करना देखेंगे। कैसे हम काउंट करेंगे इसको हम सबसे पहले तो समझते हैं। सिंपल आप एग्जांपल से अब देख सकते हैं यहाँ पे, वेलकम टू @java डैश कोडिंग। तो यहाँ हम जब काउंट करेंगे तो जो मेरा वॉवेल हो जाएगा वो ई हो जाएगा, फिर आपका ई होगा, ओ होगा, फिर आपका ए हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो ये आपका वॉवेल हो गया। फिर कॉन्सोनेंट जो बच गया, अदर कैरेक्टर, वो कॉन्सोनेंट हो गया। स्पेशल कैरेक्टर आपका टू हो गया, सॉरी, स्पेशल कैरेक्टर @ हो गया और डैश हो गया। इसके अलावा जो स्पेस है उसको स्पेस हम काउंट करना देखेंगे। कैसे काउंट करेंगे इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्ट्रिंग को हम यूजर से इनपुट करवाते हैं। इनपुट करवाने के लिए हमें क्या करना होगा, स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना होगा। तो हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर देते हैं। स्ट्रिंग स्ट्रिंग str हम दे देते हैं, स्ट्रिंग का नाम str। स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया। स्ट्रिंग डिक्लेयर करने के बाद हम क्या करेंगे, स्कैनर क्लास लगा के हम इनपुट करवाते हैं यूजर से। तो स्कैनर sc इक्वल टू करते न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन स्कैनर लगा दिए। अब हम यूजर से इनपुट करवाएंगे तो मैसेज देते यूजर को, सिस्टम डॉट आउट डॉट println इंटर लाइन ऑफ स्ट्रिंग। हम यूजर से इनपुट करवा लिए मैसेज। इनपुट करने का मैसेज दे दिए यूजर को, जो आप एक लाइन ऑफ स्ट्रिंग इनपुट कीजिए। उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, स्टोर कर लेते हैं str में। तो str इक्वल टू कर देते हैं sc डॉट नेक्स्ट लाइन, इक्वल टू कर देंगे हम इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। उसको हम स्टोर कर दिए किसमें, str में। हमें काउंट क्या करना है, तो हमें काउंट करना है वॉवेल, तो इसको हम 0 से इनिशियलाइज कर दिए। इसके बाद हमें काउंट करना है c, तो इसको भी हम 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। इसके बाद हमें काउंट करना है नंबर, न्यूमेरिक कैरेक्टर, उसको भी हम 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। फिर स्पेस, तो हम sp इक्वल टू कर दिए 0, स्पेस के लिए दे दिए। इसके बाद स्पेशल कैरेक्टर स्पेशल इक्वल टू कर दिया हम 0। यह हमें काउंट करना है, इसको हम दे दिया। अब क्या करेंगे, हम जावा में हम जानते हैं एक एक कैरेक्टर हम उठाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल एक ch दे देते हैं, एक वेरिएबल, जिसमें हम क्या करेंगे, str.कैरेट फंक्शन से एक एक कैरेक्टर को स्टोर करेंगे और चेक करेंगे वो मेरा क्या है, वॉवेल है, कॉन्सोनेंट है, न्यूमेरिक है, स्पेस है, स्पेशल कैरेक्टर है, स्पेस है, क्या है। क्लियर। तब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें एक लूप लगाना होगा जो स्टार्टिंग टू लास्ट मेरा स्ट्रिंग का मूव करेगा। तो फॉर इंटीजर टाइप एक आई भी दे देते हैं हम, यहाँ इंट आई दे दिए। आई इक्वल टू स्टार्टिंग से होगा तो आई इक्वल टू 0, स्टार्टिंग टू लास्ट मूव करना है तो आई लेस देन str डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ये क्या होगा, मेरा स्टार्टिंग टू लास्ट मूव होगा। सिंपल हो गया। अब क्या करेंगे हम, सिंपल स्टार्टिंग टू लास्ट मूव करने के बाद हम क्या करेंगे, एक एक कैरेक्टर को चेक करना है। तो हम ch में स्टोर करेंगे। ch इक्वल टू हम कर देते हैं str डॉट कैर एट आई। यहाँ हम एक एक कैरेक्टर को ch वेरिएबल में हम स्टोर करते गए। स्टोर करने के बाद अब हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा। क्या चेक करना होगा, तो मेरा जो कैरेक्टर है वो A to Z में है या नहीं। अगर A to Z है तो मेरा क्या होगा, कैरेक्टर होगा। अगर A to Z में नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा, मेरा स्पेशल कैरेक्टर, स्पेस हो सकता है या नंबर हो सकता है। तो हम कंडीशन लगाते हैं इफ
कंडीशन लगाने से पहले एक चीज और हमें ध्यान रखना होगा, जब हम यूजर से इनपुट करवा रहे हैं तो यूजर लोअर केस और अपर केस दोनों में इनपुट करता है, या तो अपर केस में भी इनपुट कर सकता है या लोअर केस अपर केस मिला के इनपुट कर सकता है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना, जब हम प्रोग्राम करेंगे तो प्रोग्राम ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो उसको इग्नोर करने के लिए हम क्या करेंगे, सब सिंपल क्या करते हैं, को कन्वर्ट कर लेंगे लोअर केस में। तो हम str इक्वल टू कर देते हैं str डॉट लोअर केस। लोअर केस में हम कन्वर्ट कर लिए, क्लियर। अब हम चेकिंग लगाएंगे, क्या चेकिंग लगाएंगे, मेरा A to Z में है या नहीं है। तो CH ग्रेटर देन इक्वल टू A अगर है तो, एंड CH लेस देन इक्वल टू Z। अगर A to Z में अगर मेरा आता है तो हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा मेरा वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। इसमें आप एक चीज और चेकिंग लगा सकते हैं, सिंपल। क्या चेकिंग लगा सकते हैं हम, मेरा कैरेक्टर है या नहीं। उसको हम C से तो मेरा कैरेक्टर कॉन्सोनेंट के दे दिया है, तो इसको हम CO कर देते हैं, और यहाँ पे CO कर दिए, और एक और दे देते हैं हम C इक्वल टू 0। ये कैरेक्टर काउंट करने के लिए देते हैं। अगर मेरा आता है उस रेंज में तो उस कंडीशन में आप क्या करो, सिंपल यहाँ लोअर केस का आपका फंक्शन गलत हो गया, 2 लोअर केस करेंगे हम, सिंपल। अब क्या करना है, मेरा A to Z में अगर आता है तो सिंपल क्या है, कैरेक्टर है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल C++। ये हम कैरेक्टर काउंट किए हैं। अब हमें क्या काउंट करना है, कैरेक्टर तो काउंट कर लिया, हमें क्या करना है, वॉवेल काउंट करना है। तो वॉवेल क्या होता है, A E I O U, ये आपके वॉवेल होता है। तो हम ये चेक करेंगे, इफ क्या हो जाएगा आपका, CH जो कैरेक्टर हम उठा रहे हैं एक एक करके कैरेक्टर, लूप क्या करेगा आपका, स्टार्टिंग टू लास्ट मूव करेगा, और CH में एक एक कैरेक्टर मेरा फर्स्ट टाइम W आएगा, फिर E आएगा, फिर L आएगा, फिर O आएगा, इस तरह एक एक कैरेक्टर मेरा CH में आएगा, और हम उसको चेक करते जाएंगे, मेरा कैरेक्टर है, न्यूमेरिक है, स्पेस है, या स्पेशल कैरेक्टर है। अगर नहीं है तो उस कंडीशन में हमें एक और चीज चेक करना है, क्या, तो वो मेरा क्या है, कैरेक्टर अगर है तो उस कंडीशन में वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। तो इफ CH इक्वल टू अगर A आता है, और A हो गया, CH इक्वल टू अगर E आता है, और CH इक्वल टू अगर I आता है, हम लोअर केस में देंगे चूंकि हम लोअर केस में कन्वर्ट कर चुके हैं, और CH इक्वल टू O आता है, और CH इक्वल टू अगर U आता है। अगर इन पांचों में से कोई भी अगर आता है CH का वैल्यू, उस कंडीशन में आप क्या करो, CO++, यानी कॉन्सोनेंट के वैल्यू को इंक्रीज कर दो। सिंपल समझेंगे हम, C और CO का जो हम कैलकुलेशन दिए हैं उसमें हम समझेंगे कैसे होगा। जैसे ही मेरा W आया तो ये मेरा क्या है, A to Z के अंदर आता है, और ये मेरा वॉवेल नहीं है, तो उस कंडीशन में मेरा C इंक्रीज हो जाएगा। सॉरी, यहाँ CO नहीं होगा, यहाँ वॉवेल हम चूंकि काउंट करें, CO का नेक्स्ट होगा, क्योंकि ये मेरा A E I O U वॉवेल है, तो V++ कर दिए। एल्स में हम क्या कर देंगे, एल्स अगर मेरा वॉवेल नहीं है तो CO++। अब इस पूरे जो लॉजिक है इसको समझिए। फर्स्ट टाइम मेरा जब I मूव हुआ तो W पे आया, तो W मेरा क्या है, A to Z के अंदर आता है। फर्स्ट तो हो गया मेरा कैरेक्टर 1 इंक्रीज हो गया।
फिर क्या हो गया, WAEIOU है, चूंकि नहीं है उस कंडीशन में क्या होगा, CO1 इंक्रीज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ई पे आएगा, तो ई पे क्या हो जाएगा, ई चूंकि मेरा वॉवेल है और ई एक कैरेक्टर भी है, A to Z कैरेक्टर है, तो उस कंडीशन में A to Z कैरेक्टर मेरा ई एक इंक्रीज हो गया। तो कैरेक्टर मेरा कितना हो गया, 2 हो गया। कॉन्सोनेंट पहले से मेरा 1 है। ई मेरा क्या है, AEIOU में आता है, तो वॉवेल 1 हो गया। सिंपल समझिए, कैरेक्टर आपका हो गया 2, वॉवेल हो गया 1 और कॉन्सोनेंट हो गया आपका 1। फिर आपका एल पे जाएगा, तो एल क्या है आपका, AEIOU में नहीं आता है, पर कैरेक्टर तो है, तो यहाँ कैरेक्टर 3 हो गया। एल क्या है मेरा, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट यहाँ पे इंक्रीज होकर 2 होगा। इफ फर्स्ट कंडीशन वॉवेल चेक होगा, सेकंड कंडीशन में क्या होगा मेरा, कॉन्सोनेंट है, और ऑल कंडीशन में मेरा क्या है, कैरेक्टर है। कब, जब A to Z आता है। तो इस तरह ये मेरा स्टार्टिंग टू लास्ट चेक करेगा। वॉवेल कॉन्सोनेंट हम चेक कर लिए, कैरेक्टर चेक कर लिए, अब हमें क्या करना है, चेक करना है नंबर है या नहीं। तो सिंपल जो हम कंडीशन लगाए हैं A to Z चेक करने के लिए, उसमें हम एक एल्स लगाएंगे। वॉवेल कॉन्सोनेंट मेरा क्या है, A to Z के अंदर आ गया। अगर A to Z में नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा, एल्स इफ क्या चेक करना है हमें, तो वो मेरा नंबर है या नहीं उसको चेक करना है। तो नंबर है या नहीं उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, सिंपल CH ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0। अगर 0 एंड CH लेस देन इक्वल टू 9। 0 to 9 में अगर मेरा आता है तो सिंपल जैसे ही काउंट होगा आपका n प्लस प्लस एक एक करके इंक्रीज कर दो नंबर को। क्लियर। अब क्या है, हम कैरेक्टर काउंट कर लिए, A to Z में हम देख लिए वॉवेल कॉन्सोनेंट और कैरेक्टर तीनों समझ गए। अगर जो बच गया उसमें वो क्या होगा, मेरा नंबर होगा। एल्स कब होगा, जब 0 to 9 के बीच में अगर आता है तो नंबर होगा। फिर हम एल्स इफ लगाएंगे, इफ अब दो चीज बच जाता है मेरा, स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर। तो स्पेस को हम जस्ट चेकिंग कर लेते हैं, CH इक्वल टू अगर स्पेस हो, अगर स्पेस है तो उस कंडीशन में क्या करो आप, SP प्लस प्लस कर दो, SP प्लस प्लस कर दिए। सिंपल मेरा A to Z कैरेक्टर हो गया। अगर नहीं है तो नंबर चेक किए, नंबर भी नहीं है तो स्पेस है, स्पेस भी नहीं है, तो जो बच जाएगा मेरा वो क्या हो जाएगा, मेरा सिंपल एल्स स्पेशल प्लस प्लस। सिंपल लॉजिक है। अब क्या करेंगे हम, फॉर लूप से बाहर आ जाते हैं और सिंपल प्रिंट करेंगे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन टोटल नंबर ऑफ 4 कैरेक्टर के लिए हम दे दिए, इक्वल टू हम कर देते हैं प्लस में, कैरेक्टर के लिए हम दिए थे C प्लस प्लस, C दे दिए। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और फिर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद हम कैरेक्टर के बाद यहाँ हम कर देते हैं वॉवेल, और यहाँ पे हम वॉवेल के लिए दे देते हैं V प्लस V का। फिर हम प्रिंट करेंगे तो हम यहाँ पे कर देते हैं वॉवेल के बाद इसको हटा के कॉन्सोनेंट कर दिए, और यहाँ पे हम कर देंगे कॉन्सोनेंट का CO। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट होने के बाद हम क्या करेंगे, वॉवेल हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, नंबर का न्यूमेरिक कैरेक्टर, तो हम यहाँ दे देंगे नंबर क्या है मेरा, तो N। नंबर भी हम प्रिंट कर दिए। इसके बाद हम क्या करना है, हमें प्रिंट करना है, तो वॉवेल हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, कैरेक्टर हो गया, नंबर हो गया, हमें स्पेस प्रिंट करना है, तो यहाँ हम SP दे देते हैं और यहाँ हम दे देते हैं SPAC, स्पेस दे दिए।
इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल स्पेस के बाद स्पेशल कैरेक्टर में आना है। स्पेशल 4 इक्वल टू क्या कर देंगे हम, स्पेशल। सिंपल, इसको हम सबसे पहले तो कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल करने के बाद इसको रन करेंगे हम। देते हैं WELCOME वेलकम टू @ हम दे देते हैं @ और 2 में हम स्पेस लगा देते हैं। @ के बाद फिर स्पेस लगाते हैं हम जावा। हम जावा पूरा कैपिटल में ले देते हैं हम जावा और एक डैश दे दिए। डैश देने के बाद हम देते हैं कोडिंग, CO बड़ा दे देते हैं, कोडिंग दे दिए। अब यहां देखिए जो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर है वो आपका 17 आ रहा है। तो 17 आपका हो गया टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर। टोटल नंबर ऑफ वॉवेल आपका 7 हो गया। तो 7 कौन सा है, वेलकम में आपका क्या है 3, जावा में 2 5 और कोडिंग में आपका 2, 7 हो गया। टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट यानी वॉवेल 7 अगर हम टोटल कैरेक्टर में से हटा देते हैं तो ऑलरेडी मेरा 7 18 आपका कॉन्सोनेंट हो जाएगा। नंबर क्या है मेरा 2 हम सिर्फ दिए थे, एक नंबर दिए हैं तो 2 हो गया। स्पेस मेरा हम 4 बार यूज किए हैं, वेलकम के बाद है, फिर @ के बाद है, जावा के बाद है और कोडिंग के पहले है, तो 4 हो गया। स्पेशल कैरेक्टर हम 2 ही यूज किए हैं, @ और डैश। तो ये मेरा टोटल हो गया। एक ही प्रोग्राम में हम नंबर काउंट कर लिए, कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कैरेक्टर, स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर काउंट कर लिए। प्रोग्राम का लॉजिक क्या है, हमें एक एक करके एक लूप लगाना है जो मेरा स्टार्टिंग टू लास्ट मूव करेगा, यानी फॉर लूप लगा दिए। चूंकि कैरेक्टर स्ट्रिंग है यानी ये 0 से काउंटिंग होता है, इसलिए क्या किए हैं I <= str.length कर दिए हैं। अब क्या करेंगे हम CH में एक एक कैरेक्टर को उठाएंगे और चेक करेंगे वो मेरा सबसे पहले कैरेक्टर है या नहीं। अगर कैरेक्टर है तो उसमें 2 कंडीशन लगाए हैं, मेरा वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, दोनों चेक कर लिए और कैरेक्टर को भी काउंट कर लिए। उसके बाद जब कैरेक्टर नहीं है तो क्या हो सकता है, नंबर हो सकता है, स्पेस हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है। तो हम नंबर के लिए दे दिए <= 0 या <= 9 में अगर आता है तो नंबर हो गया। अगर नंबर नहीं है तो मेरा बच गया स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर। तो सिंपल हम क्या किए हैं, स्पेस के लिए दे दिए, स्पेस को हम फाइंड इक्वल टू अगर स्पेस होता है तो स्पेस इंक्रीज होगा, अगर स्पेस नहीं है तो जो रेस्ट बच गया वो मेरा स्पेशल कैरेक्टर हो गया। तो इस तरह हम आसानी से जावा में किसी भी लाइन ऑफ स्ट्रिंग का हम जो स्पेस, स्पेशल कैरेक्टर, वॉवेल, कॉन्सोनेंट और कैरेक्टर या न्यूमेरिक कैरेक्टर को हम फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ कितना है उसको फाइंड कर सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर वीडियो।